मार्च 2026 के अवाइल में दुनिया ने देखा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा बढ़ गया। लेकिन इससे चंद दिन पहले एक साल पुरानी वीडियो दोबारा इंटरनेट पर गर्दिश करने लगी। इसमें बीजिंग से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर जियांग शुइकिंग ने 3 हैरानकुन पेशगोइयां की थीं। पहली, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इक़्तिदार में आए। दूसरी, वो ईरान के साथ जंग शुरू करेंगे। और तीसरी, कि अमेरिका बिलाखिर ये जंग हार जाएगा। पहली 2 पेशगोइयां पहले ही सच साबित हो चुकी हैं। आज हम इस लेक्चर का गहराई से जायजा लेंगे, गेम थ्योरी को समझेंगे और जानेंगे कि तीसरी पेशगोई के क्या मानी हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक मुख्तसर नोट। ये वीडियो प्रोफेसर जियांग ज़ूचुंग के लेक्चर और उनके इस्तेमाल करदा गेम थ्योरी के तसव्वुरात का एक तालीमी तज्ज़िया है। इसमें ज़ेर बहस पेशगोइयां और ख़यालात उनके ज़ाती हैं जो उनके पेशगोई करने वाली तारीख वाले फ्रेमवर्क पर मबनी है। उन्हें यहाँ सिर्फ तबसरे और बहस के मकासद के लिए पेश किया जा रहा है। उनका इस चैनल बनाने वाले के ज़ाती ख़यालात आराय से मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं। प्रोफेसर जियांग शुइकिंग बीजिंग में मुक़ीम येल से पढ़े हुए मुअर्रिख़ और फ़लसफ़ी हैं जो प्रेडिक्टिव हिस्ट्री के नाम से एक मकबूल यूट्यूब चैनल चलाते। वो नजूमी होने का दावा नहीं करते, वो तारीख़ी नमूनों के मुताले को गेम थ्योरी के साथ जोड़ते। मई 2024 के एक लेक्चर में उन्होंने 3 पेशगोइयां की। पेशगोई 1, डोनाल्ड ट्रंप 2024 के इंतखाबात जीतेंगे। पेशगोई 2, ट्रंप की दूसरी सदारत ईरान के साथ जंग का बाइस बनेगी। पेशगोई 3, एक तवील तनाज़े में अमेरिका ईरान से हार जाएगा। जब ये लेक्चर दिया गया था जो बाइडेन सदर थे, लेकिन फिर ट्रंप जीत गए और 28 फरवरी 2026 को तनाज़ा फूट पड़ा। अब दुनिया की तवज्जो तीसरी पेशगोई पर है। गेम थ्योरी सादा अल्फाज में तस्वीराती फैसला साजी स्ट्रेटेजिक का मुताला है। ये समझना कि एक खिलाड़ी के इंतखाब दूसरे खिलाड़ियों के मुतवक्के इक़दामात से कैसे मुतासिर होते हैं। प्रोफेसर जियांग इस तनाज़े को एक पेचीदा खेल के तौर पर देखते हैं जिसमें मुतअद्दिद खिलाड़ी हैं, हर एक के मकासद और जीत की तारीख मुख्तलिफ। अमरीका का हदफ ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकना और इलाकाई असर और रसूख कम कर। ईरान की हिकमत अमली गैर मुतनासिब जंग और थका देने वाला मुकाबला एसिमेट्रिक वॉरफेयर एंड अट्रिशन। वो जानते हैं कि रिवायती जंग में नहीं जीत सकते, लिहाजा वो मुख्तलिफ खेल खेल ही है। ईरान का गेम प्लान 3 महाजों पर चलता है। पहला महाज मईशत को निशाना। अबनाए हुर्मुज़ से दुनिया के तेल का 5वां हिस्सा गुजरता है। सिर्फ बंद करने की धमकी तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचा देती है। इससे भी हसास हदफ पानी। सऊदी अरब और यूएई अपनी 60% पानी की ज़रूरत डिसैलिनेशन प्लांट से पूरी करते। दूसरा महाज प्रॉक्सी फोर्सेस। हिज़्बुल्लाह, लबनान, ओसी, यमन, शिया मिलिशिया, इराक, शाम, ये सब बैक वक्त अमरीकी अड्डों पर हमले कर सकते हैं। अमरीकी फ़ौज बखर जाती है, हलाकतों की बुरी खबरें घर पहुंचती रहती है। तीसरा महाज अमरीकी दाखिली सियासत। ईरान का हिसाब सीधा है। अमरीकी अवाम एक और तवील मशरक़ वस्ता की जंग नहीं चाहते। वक्त ईरान के साथ है। यह सूरत-ए-हाल एक क्लासिकी कैदियों की उलझन प्रिजनर्स डिलेमा। दोनों फरीकों के लिए बेहतर होगा कि मुज़ाकरात करें, लेकिन कोई भी दूसरे पर भरोसा नहीं करता। वाशिंगटन का खौफ पीछे हटने से ईरान अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा बनाएगा। तेहरान का खौफ कमज़ोरी दिखाने पर अमेरिका और इसराइल हुकूमत बदलने की कोशिश करेंगे। नतीजा दोनों कशीदगी बरकरार रखते हैं, मंतकी लेकिन तबाहकुन। प्रोफेसर जियांग तारीख से सबक देते हैं। पेलोपोनेशियन जंग में एथेंस ने सिसिली पर हमला किया। बेहतरीन टेक्नोलॉजी, ताकतवर बहरिया, लेकिन दुश्मन के अज़्म और मुश्किल खित्ते को कम समझे। नतीजा इबरतनाक शिकस्त जिसने एथेंस की सल्तनत ख़त्म की। ईरान अपने पहाड़ी खित्ते, बड़ी आबादी और नज़रियाती जज्बे के साथ अमेरिका का सिसिली बन सकता है। तो क्या ये नागुज़ीर है? ज़रूरी नहीं। जंग इंसानी कोशिशों में सबसे ज़्यादा नाकाबिल पेशगोई अमल है। बहुत से दिफाई माहिरीन कहते हैं अभी कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त। अमरीका के पास बेपनाह फ़ौजी ताकत है। ईरान की हिकमत अमली ईरानी अवाम के लिए बेपनाह मसाइब का बाइस बन सकती है। गलत फहमी या गलत हिसाब किताब दोनों तरफ से सूरत-ए-हाल को यकसर बदल सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर जियांग के लेक्चर की असल अहमियत फ्रेमवर्क में है। ये हमसे पूछता है जीतना का असल मतलब क्या है? क्या एटमी तनसीबात को तबाह करना जीत है? अगर उसका मतलब 10 साला गोरीला जंग हो,
क्या किसी फौज को शिकस्त देना जीत है अगर इससे तेल की तरसील के रास्तों पर कंट्रोल खो जाए? खेल की मंतिक के मुताबिक अमेरिका एक ऐसे जाल में कदम रख रहा है जहां फतेह की तारीफ करना भी मुश्किल है, इसे हासिल करना तो दूर की बात है। देखने का शुक्रिया। मज़ीद तज़्ज़ियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।